नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 संस्कृत के एक और नए प्रश्न उत्तर में। आज का प्रश्न है बच्चों, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें। संस्कृत में आपका एक पाठ है मंगलम और इसी पाठ का परिचय देना है, 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। ठीक है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है बाबू? 5 मंत्र। आपको अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में संस्कृत में मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किए गए हैं, तो 5 मंत्र। मंगलम पाठ को आत्मा के स्वरूप का विवरण किया गया है, यानी मंगलम पाठ में जो है, इस पाठ में आपको आत्मा के बारे में बताया गया, उसके स्वरूप के बारे में बताया गया कि ये कहाँ रहती है, इसका रूप क्या है, ये कितना बड़ा से बड़ा हो सकता है और कितने छोटा से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आत्मा का स्वरूप का विवरण किया गया और उसमें यह भी बताया गया कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यानी आत्मा कहाँ रहती है? तो मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में, यानी आपका हृदय जो है उसमें आत्मा रहता है और वह महान से भी महान है। और इस मुंडो को उपनिषद में, ठीक है, महर्षि वेद व्यास का कहना है, यानी इसमें उपनिषद जो ली गई है वो महर्षि वेद व्यास का है। किसका है? महर्षि वेद व्यास का। कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाता है। तो ये कहने का मतलब कि नदी, जब नदी है तो उसका कोई नाम है, उसका कोई अपना स्वरूप है, उसका कोई पहचान है, लेकिन जब वो समुद्र में मिलता है ना, तो वो अपने नाम और रूप को छोड़ देता है। उसको अपने नाम और रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम भी बदल जाता है और वो उसका स्वरूप भी बदल जाता है। पहले वो बहता हुआ था, अब वो समुद्र रूपी अस्थिर है। पहले उसका नाम मान लीजिए कोसी था, लेकिन अब वो समुद्र में जाकर के उसका नाम भी समुद्र हो चुका है। तो इस प्रकार से जैसे कि नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष अपने जीवन को छोड़कर प्रभु में, परमेश्वर में, दिव्य प्रकाश में मिल जाते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।